अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एलर्जी या जुकाम की वजह से परेशान हो और कोई दवा ली हो? बहुत चांसेस हैं कि वो दवा क्लोरफेनेरामाइन हो। आज हम इसी बहुत कॉमन दवा को ना जरा करीब से जानने वाले हैं। ये समझिए कि ये आपकी जरूरी गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीहिस्टामाइन सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हम सब की मेडिसिन कैबिनेट में रखी एक आम सी चीज है। पर सवाल ये है कि क्या हम सच में जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है? चलो आज इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये क्लोरफेनेरामाइन आखिर है क्या और ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है? इसे ना आप एलर्जी का एक स्विच ऑफ बटन मान सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई एलर्जी होती है तो हमारा शरीर हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। इसी की वजह से वो छींकें, खुजली, ये सब होता है। क्लोरफेनेरामाइन बस इसी केमिकल के असर को रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, और नतीजा हमें राहत मिल जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे इस्तेमाल कब करना चाहिए? जरा सोचिए, वो बहती हुई नाक जो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर वो लगातार आने वाली छींकें जो मौसम बदलते ही परेशान करने लगती हैं। बस ये दवा इन्हीं सब लक्षणों से आराम दिलाने के लिए है, चाहे उसे हे फीवर कहें या कोई और एलर्जी। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। क्या ये दवा हर कोई ले सकता है? देखिए, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है और किन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये स्लाइड ना एक तरह से आपकी पर्सनल चेकलिस्ट है। एक तरफ वो परेशानियां हैं जिनमें ये दवा काम आती है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है उस पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को अस्थमा, दिल की कोई बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर प्रेगनेंसी की स्थिति है तो इस दवा से बचना ही सबसे अच्छा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो मान लीजिए कि यह दवा आपके लिए सही है, फिर भी इसे सुरक्षित तरीके से लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए ना बस 3 आसान से नियम हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। नियम नंबर 1, और ये शायद सबसे जरूरी है, इस दवा से सुस्ती आ सकती है। मतलब आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इसे लेने के बाद गाड़ी चलाना या कोई भी भारी मशीन चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सेफ्टी फर्स्ट। दूसरा नियम भी उतना ही जरूरी है, शराब से बिल्कुल दूरी बना लें। देखिए, एंटीहिस्टामाइन और अल्कोहल जब मिलते हैं ना, तो इसका जो सुस्ती वाला असर है वो कई गुना बढ़ जाता है और ये सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सीधी सी बात है, जब तक ये दवा ले रहे हैं, शराब को हाथ भी नहीं लगाना है। और अब नियम नंबर 3, पानी पीते रहना है, यानी खुद को हाइड्रेटेड रखना है। इस दवा का एक आम साइड इफेक्ट है कि इससे मुंह बहुत सूखता है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन आराम बहुत मिलेगा। अब देखो, जैसे हर दवा के साथ होता है, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में जानना एक समझदार यूजर होने की निशानी है। यहां मकसद डराना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। साइड इफेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ तो आम है, जैसे कि हल्की सी नींद आना या मुंह का सूखना, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें खून के थक्के जमने में परेशानी होती है। तो अगर कुछ भी अजीब या ज्यादा गंभीर लगे ना, तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर से बात कीजिए। चलिए अब उन वार्निंग साइंस यानी उन चेतावनी संकेतों पर फोकस करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना है। ये जानकारी आपको सही समय पर सही एक्शन लेने में मदद करेगी। ये लिस्ट समझिए कि आपका सेफ्टी अलार्म है या रेड फ्लैग्स हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बहुत ज्यादा नींद या कंफ्यूजन हो रहा है, सीने में जकड़न महसूस हो रही है या फिर यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, तो इन लक्षणों को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। दवा लेना बंद करें और फौरन डॉक्टर से मिलें। अब एक और गंभीर सवाल, लेकिन इसका जवाब पता होना हम सबके लिए जरूरी है। अगर किसी ने इसकी ओवरडोज ले ली तो क्या होता है? इस मामले में सिर्फ एक ही नियम है और वो ये है, ओवरडोज एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका कोई घर पर इलाज नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना ही सही रास्ता है, और वो भी तुरंत। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, ये जानना कि क्या ये दवा आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपके लिए सही है भी या नहीं। दूसरी, उन 3 सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। और तीसरी, वार्निंग साइंस को पहचानना है ताकि आप सही समय पर एक्शन ले सकें।
और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, जब हम अपनी दवाओं के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं तो क्या हम सिर्फ एक मरीज रह जाते हैं? नहीं, हम अपनी सेहत की देखभाल में एक एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा बदलाव है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु कोई भी दवा का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।